हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवभूमि में। मैं आज आपके लिए गोलू देवता की एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें प्रमाण मिलता है उत्तराखंड की जागर शैली में कि गोलू देवता ने कैसे सभी देवता जो उत्तराखंड के लोक देवता हैं उनकी कैसी गोलू देवता ने हर जगह से मदद की। जय हो बाला गुरिया, मेरे मुखारबिंद पे विराजमान रहना, मुझसे जो कोई भी गलती होगी गलती को क्षमा करना। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये है उत्तराखंड में जो न्यायकारी गोलू देवता हैं, इन्होंने कैसे उत्तराखंड के, जैसे ही आप कतिरू में ले लो या आप हरजू सैमजू इन देवताओं में ले लो, तो हर जगह दोस्तों गोलू का देवता का महत्व है। धूड़ी में भी गोलू देवता हरजू इनके साथ रहते हैं और कतिरू में भी गोलू देवता इनके साथ बराबर रहते हैं। क्योंकि दोस्तों कतिरू में जिया माता को कई बार मुगलों से बचाया, अफगानियों से बचाया। उस टाइम पे जो आक्रमता थे, जो आक्रमण करते थे उत्तराखंड में, तो उनसे गोलू देवता ने हर बार जिया माता की पुकार सुनी। और इधर अपने मामू हरजू सैम देवता, इनकी जहाँ पे भी इनको परेशानी आई वहाँ पे गोलू देवता ने हर जगह इनका न्याय किया और इनके बुलाने पे हर जगह उन्होंने स्थानीय देवी देवताओं की मदद की। वैसे ही उत्तराखंड में एक प्रचलित देवता है गंगनाथ देवता। जय हो गंगनाथ देवता, मेरे मुखारबिंद पे विराजमान रहना, आपकी स्टोरी में जो कोई भी मुझसे गलती होगी गलती को क्षमा करना। तो ऐसी एक प्रचलित देवता है गंगनाथ देवता। तो आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, तो गोलू देवता ने कैसे गंगनाथ देवता की मदद की और कैसे गंगनाथ देवता को जोग का वो हुआ, जोग बनने का, उनको जोगी बनने का एक रट होती थी। पहले जो लोग जोगी बनते थे तो वो जब जोग धारण करते थे तो उसमें उनको कोई नहीं समझा सकता था। जो ऐसी एक उत्तराखंड में प्रचलित देवता है गंगनाथ देवता। तो दोस्तों ये अपने डोटीगढ़ में रहते थे और ये वहाँ के राजकुमार थे। तो खुशी खुशहाल इनकी ज़िंदगी चल रही थी। तो ऐसे ही एक दिन इनके दिमाग में आया कि मैं जोग धारण करूं। तो अपनी माँ से बोलते हैं कि मैं जोग धारण करता हूं। दोस्तों मैं स्टोरी गंगनाथ देवता की शॉर्ट में आपको सुना रहा हूं। तो मतलब क्योंकि ये जो मेरा स्टोरी सुनाने का पर्पज़ है वो स्टोरी इस प्रकार है। तो ये जोग धारण करने के लिए वहाँ से नेपाल से, अपने राज्य से, डोटीगढ़ से आ जाते हैं। उत्तराखंड में एक नदी पड़ती है, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में एक नदी है काली गंगा। तो ये उसमें कूद जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे सावन का महीना था, तो तूफान था, कोई पुल की व्यवस्था नहीं थी चलने फिरने की। तो ये तैरते तैरते उत्तराखंड की तरफ को आ रहे थे। तो दोस्तों उत्तराखंड की तरफ को आ रहे थे तो जो जल का जो मसाण चलते थे, पहले पानी में इनमें मसाण भूत प्रेत वगैरह चलते थे। तो पानी का जो मसाण था उन्होंने इनको नीचे खींच दिया। नीचे खींचने के बाद गंगनाथ देवता और जो पानी का छल वगैरह प्रेत वगैरह था उसके साथ इनकी भयंकर भीषण युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद जब ये उनको नहीं हरा पाए तो आज, क्योंकि ये बालक थे दोस्तों, बहुत साहसी बालक थे, राजवंशी थे, राजा थे, ये भी चंदवंश में के राजा थे गंगनाथ देवता। तो जो है इनने जब उसको हरा नहीं पाए तो इन्होंने स्थानीय देवता का ध्यान किया। क्योंकि सुना तो था इनको कि गोलू देवता नाम के कोई देवता हैं कुमाऊं में जो प्रचलित है, क्योंकि इनको ही पता था धौली धुमाकोट से ही गोलू देवता गए हैं। तो इनने अपने माँ के मुख से सुना थी ये बातें। तो ये कहते हैं कि बाला गोरिया, आज तुम कहाँ हो, आज मेरी मदद कोई नहीं कर पा रहा है, मैं यहाँ मर जाता हूँ। तो बड़ी खैर विपत आती है इनको, हमारे पहाड़ी में खैर बोलते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं में खैर विपत बोलते हैं। तो बड़ी विपत्तियाँ आती है। तो ये वहाँ से गोलू देवता को पुकारते हैं कि गढ़ चंपावत का राजा, आज आप मेरी मदद करो और मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो बाला गोरिया जैसी इनकी आवाज़ सुनते हैं तो बाला गोरिया अपनी काठ की घोड़ी में, अपनी सफ़ेद पगड़ी पहन के, हाथ पे दुधारी तलवार लेके, तो गोलू देवता अपने घोड़े में सवार होके काली गंगा में पहुँच जाते हैं। वहाँ गंगनाथ देवता को अपने घोड़े में बिठा के और उस राक्षस को वहीं पर हरा के और गंगनाथ देवता को अपने घोड़े में बिठा के वापस ले आते हैं अपनी उत्तराखंड की तरफ। काली को चल करो निवास माजे यूं तो न्यूज मान जो समान को न्यूज मान शिवा को मान करो मैं हिजा में भाग जो प्राप में जुल आजा हमरी नीना छोड़िए
गौरिया कर ध्यान रखे थे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजुल माज में ठाट में सत्याम सल माज नाक में नको आम सल माज में कशी जानो हम लोग मजा। तो गुरु देवता पूछते हैं कि बालक आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि भगवान मैं तो जोग ध्यान में जा रहा हूँ और मैं जोगी बनना चाहता हूँ। तो गुरु देवता काफ़ी समझाते हैं उनको कि जोगी बनना छोटे बच्चों का खेल नहीं है और आप वापस जाओ, आप चंद्रवंशी राजा हो, राजा के पुत्र हो, तो आप नेपाल जाओ वापस, अपने डूटीगढ़ में अपना राज्य संभालो और वहाँ पे अपने प्रजा के साथ रहो। तो गंगनाथ देवता बहुत जिद करते हैं, गुरु देवता को कहते हैं कि मुझे जोगी बनना है प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो गुरु देवता कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुमको जोगी बनना है तो तुम एक काम करो, हरिद्वार जाओ। तो गुरु देवता हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार जाने के बाद बोलते हैं कि तुम वहाँ हरिद्वार जाओ और हरिद्वार में एक नाथपंथी योगी गुरु गोरखनाथ जी हैं, गुरु मच्छेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु औगड़नाथ, गुरु चौरंगीनाथ। तो ऐसी बहुत जो नाथपंथी योगी थे, जोगी हैं, जो ये इनका अखाड़ा हरिद्वार में लगता था और ये गंगा के किनारे रहते थे। तो जाओ और यहाँ तुमको सिद्ध योगी मिलेंगे, तुम उनके साथ जाके जोग ध्यान कर सकते हो। तो गंगनाथ देवता बच्चे थे तो ये अपना चले जाते हैं भटकते भटकते। तो जाते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि गुरु गोरखनाथ अपने आंखें बंद करके अपनी धूनी में बैठे हैं और धूनी की आग ठंडी हुई है, धूड़ी बुझने वाली है। तो ये जाते हैं, धूड़ी को तुरंत प्रज्वलित करते हैं और धूनी में हाथ वगैरह जोड़ते हैं, भगवान महादेव पशुपतिनाथ का और महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों का सुमिरन करते हैं, भगवान विष्णु का सुमिरन करते हैं, माता गौरा पार्वती का सुमिरन, गणपति भगवान, सभी जो हिंदू देवी देवता हैं 33 कोटि देवी देवताओं का सुमिरन करते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी आंखें खोलते हुए तो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक उनकी धुनी को प्रज्वलित कर रहा है। तो वो कहते हैं बेटा आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो कहते हैं आपको मुझे गुरु बनाना है और मुझे जोगी बनना है। तो वो कहते हैं कि जोगी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो आप तो एक छोटे से बालक हो, तो आप कैसे जोगी बनोगे? तो गुरु गोरखनाथ जी से गंगनाथ देवता जिद करते हैं कि मैं जोगी बनना चाहता हूँ, मैं जोगी बनूंगा, मैं जोगी बनूंगा। तो कहेंगे ठीक है, तुम कल से आना और आज से आप मुझे परेशान मत करो, कल से आप जोगी बनने की जो शिक्षा होती है वो मैं आपको दूंगा। क्योंकि दोस्तों गुरु हमेशा परीक्षा लेते हैं, गुरु किसी को भी अपना चेला एकदम नहीं बनाते, पहले परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में जो पास होता है उसी को अपना चेला बनाते हैं। तो दोस्तों गंगनाथ जी बहुत जिद करते हैं। तो जिद करने के बाद गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं ठीक है, आप अगर जोगी बनना चाहते हो तो ठीक है। तो वहाँ से इनके कहते हैं कि बाल मुंडवाए जाते हैं, कान फड़वाए जाते हैं, खरवे की झोली दी जाती है और अलख की बाणी इनको, अलख और आदेश की बाणी इनको दी जाती है। तो रमता जोगी ये वहाँ से जोग ध्यान करके ये उत्तराखंड में भ्रमण करने लगते हैं, अपना जो है महादेव का प्रचार प्रसार और अपना हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं, उत्तराखंड में भ्रमण करने लग जाते हैं। तो इनको गुरु गोरखनाथ जी सारी शिक्षाएं जो उनको आती हैं वो सारी शिक्षाएं देते हैं। उसके बाद इनको भिक्षा लेने के लिए सारे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में छोड़ देते हैं। तो गंगनाथ देवता जो है ये पूरे उत्तराखंड में जो है अलख की बाणी बोल के और भिक्षाम दे माई बोल के जो है ये भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। तो कहते हैं कि भिक्षा लेते लेते ये एक बार डूटीगढ़ पहुंचते हैं और तो इनकी माता कहती है इनसे कि आप यहीं पे रुक जाओ और अपना राज्य संभालो, तो योगी बनना चाहते हो तो योगी बन के ही रहो। तो ये कहते हैं कि सांप और जोगी का कोई घर नहीं होता और मैं तो जोगी हूँ, मेरा यहाँ कुछ नहीं लगता, अब मैं तुम्हारा ही पुत्र नहीं हूँ, मैं पूरे दुनिया का पुत्र हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा सब मेरी माएँ हैं और मैं जो है जोग ध्यान अपना नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों कहते हैं कि अल्मोड़ा ज़िले में ये पहुँचते हैं गंगनाथ देवता। तो उनको यहाँ वहाँ एक लड़की मिलती है। तो जो वो लड़की मिलती है तो उनको ये देखते हैं, ये उनको देखते हैं, एक टक इनकी नज़र एक दूसरे पर पड़ती है तो इनको प्रेम हो जाता है। तो वो इनकी कुटिया में रोज़ आती जाती है और इनके कुटिया में आने जाने के बाद इनको प्रेम होता है। तो होते करते जो है उस लड़के का गर्भधारण हो जाता है।
तो गर्भधारण होने के बाद उस लड़की के पिताजी को पता चल जाता है कि वो हमारी लड़की एक, क्योंकि कई लोग बताते हैं कि उस आदमी की वो बहू थी। कई कहानियों में जो उत्तराखंड की लोक गाथाएं हैं जागर परंपरा के अनुसार उसको उनकी बहू बताया गया है। तो दोस्तों वो आप देख लीजिए जो आपको परंपरा के अनुसार जो ठीक लगे। तो उसके बाद उनको पता चलता है कि ये जो है हमारे बहू के साथ या बेटी के साथ फंस गया है। तो उनका बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ के बारे में। तो वो क्या करते हैं, इनको पकड़ के मार देते हैं और अपनी बेटी को भी मार देते हैं। उनके पेट में गर्भधारण था तो वो भी इनके साथ मर जाते। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो लोग थे ये बहुत ही विद्वान थे और बहुत शक्तिशाली थे, तंत्र मंत्र का के ज्ञाता थे ये लोग जिनने गंगनाथ देवता को मारा। तो ये क्या करते हैं, अपनी तंत्र की शक्ति से कई वहाँ पे मतलब रक्षा कवच बना देते हैं जिसमें कई प्रेत वगैरह और कई शक्तियाँ तंत्र मंत्र करके वहाँ पे इनको बंद कर देते हैं, गड्ढे में गाड़ देते हैं। तो दोस्तों इनकी कहानी, इनकी माता के पास डोटीगढ़ कोई बताता है, शुभ चिंतक होता है कि तुम्हारे बेटे के साथ उत्तराखंड को उस टाइम पे मानस खंड कहा जाता था या केदार खंड कहा जाता था। तो वहाँ पे तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा अन्याय हुआ है और अब क्या होगा, तुम्हारा बेटा वहाँ मर गया है। तो माता बड़ी रोती है, बिलाती है। तो माता जो है सोचती है कि क्या होगा। तो फिर माता बोली मारती है बाला गोरिया को, धात कहते हैं पहाड़ी गोलजू की धात जैसे पड़ती है, गोलजू तुरंत वहाँ पहुँचते हैं अल्मोड़ा ज़िले में। और अल्मोड़ा ज़िले में जहाँ पे गंगनाथ देवता को गाड़ा था और वहाँ से उनको तुरंत मतलब उनकी जो आत्मा थी वहाँ पे जो बंधन था उस बंधन को तोड़ के उनको ऊपर निकाल देते हैं। तो बाला गोरिया जो है उनकी कहानी जब सुनते हैं तो उनके आंखों में अभी आंसू आते हैं। बाला गोरिया कहते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तो जो है जब वो बाहुभूत उनको बोला जाता है, जो इनके छोटे पुत्र हैं जो गर्भ ध्यान में थे उनको बाहुभूत बोला जाता है। और जो वो लेडीज़ थी उनको भी पूजा जाता है उत्तराखंड में। तो उसके बाद जागर लगी। जागर लगने के बाद जब गोलू देवता के समक्ष ये बहुत रोए और इनने कहा कि मैं इस गांव में क्या कहते हैं इनका हित बिल्कुल नहीं चाहूँगा और मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो गांव वाले नतमस्तक होते हैं, कहते हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। और उसके बाद गोलू देवता न्याय करते हैं। तुरंत न्याय करने के बाद गोलू देवता जो है इनको राजगद्दी सौंपते हैं। इनको मतलब एक देव योनि में, भूत से एक देव योनि में जो लाने वाले थे दोस्तों, वो गोलू देवता ही थे। हमारे उत्तराखंड में गोलू देवता ने सभी देवी देवताओं के, वैसे मैंने पहले आपको बता दिया था स्टोरी सुनाने से पहले कि मैं इन पात्रों में इनके नाम और नेपाल की जगह से लेकर इनके माता पिता और जो अल्मोड़ा के लोग हैं उनका नाम सब गुप्त रखना चाहता हूँ। क्योंकि किसी भी, मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी जाति में, धर्म में किसी को ठेस पहुँचे कि किसने मारा, क्या किया या कौन गलत है कौन सही है। तो देखिए जिस उनके साथ गलत हुआ, देखो दोस्तों प्रेम की बात थी तो उनके साथ उस टाइम पे बहुत बुरा हुआ, चाहे वो उनकी बेटी थी या मतलब उनकी पुत्री थी, जो भी थी। तो आज फिर गोलू देवता ने उनका न्याय किया और उनको एक देव रूप में राजगद्दी सौंपी। तो आज भी दोस्तों कहते हैं कि लोगों का वो न्याय करते हैं। हमारे इधर अल्मोड़ा साइड में वो कई घरों में पूजे जाते हैं, राजवंशी जो गंगनाथ देवता है। तो इनको उस दिन से नाथ मतलब नाथपंथी योगी माना गया और इनको जो है उस दिन से देवता रूप में जो है लाने वाले गोलू देवता ही थे। इनको देव रूप में लाने वाले गोलू देवता ही हैं दोस्तों। तो उसके बाद जब इनके माता ने नेपाल में सुना कि गोलजू देवता ने क्या कहते हैं मेरे पुत्र के साथ न्याय किया है, तो गोलजू देवता का नेपाल में आज हुनैनाथ नाम से एक मंदिर है। तो वो कहते हैं कि गंगनाथ जी के माँ ने ही स्थापित किया है। नेपाल में डोटीगढ़ में एक हुनैनाथ नाम का मंदिर है और वो हुनैनाथ गोलू देवता ही को ही कहा जाता है दोस्तों। तो आपको स्टोरी कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।
और कमेंट कीजिए।